माननीय सभापति जी, संविधान के अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर 267। हाँ, हमने 267 में ये विवाद का मुद्दा रहा है, सदैव से रहा है। लेकिन जब से सरकार आई है, इस सदन में बहुमत न होने के कारण निरंतर ये सरकार इस सदन की उपेक्षा करने का प्रयास करती है। प्रयास करने क्या करती है? करती है। 2 दिन पहले लोकसभा में एक बिल आया, इस समय नोटबंदी या नसबंदी जो भी कह ले, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज लोकसभा हियर। हमने क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हमने कहा नहीं, हमने कहा मैंने लोकसभा क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने गवर्नमेंट डोंट रेफर टू व्हाट हैपेंड इन लोकसभा विदाउट रेफरिंग यू से व्हाट यू वांट। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा में क्या हुआ मैंने वो बताया। श्रीमान, जो बिल आया, उस बिल में जो सेकंड डिस्क्लोजर स्कीम लाए, उस बिल को ये मनी बिल के रूप में लाए। श्रीमान, 110 में बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि कौन कौन से बिल मनी बिल होंगे। एक क्लास 3 में, आर्टिकल 110 के क्लास 3 में एक स्पेशल शब्द लिखा हुआ है कि स्पीकर ऑफ द हाउस जो भी डिसीजन लेंगे लोकसभा के स्पीकर, वो फाइनल होगा। ये दिया है, इवन मैं इसको स्वीकार करता हूं, उसमें दिया है। लेकिन ये कहीं उसमें रोक नहीं लगी हुई है कि ये सदन उस पर डिस्कशन नहीं करेगा, ये सदन उस पर अपनी राय नहीं देगा, ये सदन कहीं पर से बाध्य नहीं कि उस पर पुनर्विचार न करे। ये भी कहीं नहीं, कहीं पूरे में 186 और 110 दोनों देख लीजिए, कहीं नहीं, बल्कि 186 के 6 में पैरा में दिया है हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट लाएंगे, अमेंडमेंट को स्वीकार करके भेज सकते हैं, हमको ये अधिकार है। you go by the procedure। लेकिन जो ये बाध्यता है कि लोकसभा उसे go by the procedure। मैं ये कह रहा हूं, लोकसभा उसे माने न माने, इस पर कहीं ना कहीं साइलेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन भी और हमारा जो नियमावली है। मैं ये चाहता हूं श्रीमान, मेरा एक प्रस्ताव है, एक सदन की सर्वदलीय समिति बना दी जाए, जो समिति इस पर विचार करे, क्योंकि जीएसटी को भी ये लोग सेकंड टाइम मनी बिल के रूप में ला रहे हैं। no, ये लोग नहीं करते, स्पीकर करते। क्या बोलते हैं? बाईपास करना चाहिए। ये लोग नहीं करते, स्पीकर करते हैं। हमारे में क्या कहना? मेरा प्रस्ताव है, मेरा जयराम रमेश जी भी हैं, रामगोपाल जी बोलेंगे, मेरा प्रस्ताव है, मैं प्रस्ताव करता हूं, मैं प्रस्ताव पढ़े देता हूं। मैं सदन से प्रस्ताव करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 110। No. Listen. See, listen. No, please. If you cannot move a motion without the chair's permission. आपने जो परमिशन दे दी, मोशन के लिए परमिशन नहीं दिया। No. हम बोले No. Let us make it very clear. नहीं है। जरा बैठिए। Now see, no. Because you are given notice under 267, I allowed you to explain it. If you want to move a motion, after hearing your explanation, I should take a decision and I should allow the motion to be moved. I have not allowed the motion to be moved. वैसे I have not allowed the motion to be moved. मैं चेयर को वैसे मैं चेयर को चैलेंज नहीं कर रहा। मैं चेयर को ये बोल रहे हैं। अरे after that I will call. हाउस नहीं चलेगा, फिर हाउस नहीं चलेगा। अगर आप बीच में इंटरव्यू करें, आपका नंबर आया तब बोलिएगा। अरे आपका नंबर आया तब बोले। नहीं, जब नंबर आया तब बोले। आप कंक्लूड कीजिए, then I will ask the minister। मैं कह रहा हूँ, आपसे सहमत हूँ। वेंकैया जी, सहमत हूँ, बैठिए, सुनिए मेरा, मैं आपसे सहमत हूँ, बैठिए प्लीज। मैं आपसे सहमत हूँ, आप एक मिनट बैठिए। आप कभी हमसे सहमत नहीं होंगे, हम जानते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। वेंकैया जी, once the Lok Sabha passes a bill and then it is mentioned here, what Naresh ji is saying is right. The Rajya Sabha, even if it is a money bill, the Rajya Sabha can discuss it. Yes. And also, if honorable members want to move some amendment, they can move the amendment also. And again, the House can decide, and then it will go back to the other House. That is the rule position. And that there is no confusion at all. Now, what has been in practice over the years, right from Maurankar Jais to now present Speaker, what has been vogue is not a new creation of this government or because it is in the Constitution. You should understand that is the practice, that is the parliamentary practice. Simply because you have more numbers, sometimes you don't allow us also. That also is happening. But at the same time, what I am saying is, what I am trying to submit, sir,
Let us go by the rules. He has just mentioned an issue. It's a 0 hour. There is no motion and there is no need to take. No, I have not allowed the motion. लीजिए I have not allowed the motion to be moved. Let us close It the is issue now. he only mentioned it. माननीय सभापति, मेरे ख्याल चेयर को एडवाइस देने की कोई अधिकार मंत्री जी को नहीं है, और जबकि हम लोग बोल रहे हैं, अभी और लोग बोलने वाले सुझाव दे एडवांस See, चेयर को सुझाव देने के अधिकार सबको है, डायरेक्शन देने का नहीं है, डायरेक्शन देने का, लेकिन एडवाइस नहीं है, सजेशन नो प्लीज मैं ये कह रहा हूं, या मेरा कहना है, वैसे तो कहीं नियम में नहीं दिया है कि आपने अगर हमको 267 में अलाउ कर दिया तो हम कहीं प्रस्ताव के लिए फिर से परमिशन मांगे, क्योंकि 267 बिना प्रस्ताव के अलाउ ही नहीं हो सकता। आप पढ़ लीजिए, अगर उसमें प्रस्ताव नहीं है तो 267 अलाउ नहीं हो सकता। और अगर आपने हमको अलाउ किया है, मोशन कर नहीं, देखिए उसमें लिखा है, उसमें मोशन लाना पड़ेगा, बिना मोशन के 267 आप परमिशन नहीं देंगे, notice. आप परमिशन नहीं That is notice. नोटिस में दे रखा That is notice. I will read 267 for you. नोटिस में I will read 267 for you. 267 पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। 267. I will read it out to you. You will then understand. देन चलो चलते रहो। किताब है, एक किताब। See, अब सुनिए, अंग्रेजी में पढ़ेगा, ठीक है? Any member may, with the consent of the chairman, move. With the consent of the chairman, move. बिना consent, motion move करना You have already consent. होना नहीं। Consent दिया तभी तो खड़ा हुआ। मेरा सुन लीजिए, मैं पूरा पढ़े देता हूँ, हाँ, पूरे पढ़ो। पूरे पढ़े। एनी मेंबर हाँ, मे विद द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन, हम एक मेंबर हैं, हमने एक प्रस्ताव दिया, चेयर ने उसको यस कहा, हमको कॉल कर लिया, तो विद कंसेंट ऑफ द चेयर हो गया। नो नहीं हो गया। ये हुआ, आप पढ़ लीजिए, ये भी हुआ। No, I will explain. जयराम रमेश जी, I will explain. नरेश जी, I will explain to you. और आगे सुन लीजिए, और आगे लिखा है, मूव दैट any rule may be suspended and its application to the motion related to the business listed before the council of the day, and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being. अब मोशन कैरिड, मोशन तो हम ले आए हैं, अब मेरे मोशन को अगर स्वीकार आप कर लेंगे तो मोशन अभी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, उसके मैंने ये कहा, लेकिन कंक्लूड करो। मैंने कहा, मेरी सुनिए तक कंक्लूड करिए, अभी और लोग दो लोग और बोलेंगे तो कंक्लूड करिएगा। मैंने ये कहा कि सदन के सामने हम रख रहे हैं, अगर सदन सहमत है तो रूल छोटा पड़ जाएगा, सदन बड़ा माना जाएगा। ये आप नियम देख लीजिए, नियम में दिया है, अगर सदन बहुमत के आधार पर किसी भी प्रस्ताव पर सहमत देता है तो रूल ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, सदन की राय रूल बन जाएगी। ये तमाम रूलिंग है। तो मैंने इसी मारे सदन के सामने प्रस्ताव रखा है कि सदन सहमत अगर है, सदन बहुमत है, तो आप इसको मान लीजिए, और नहीं है तो अब मैं चाहूंगा रामगोपाल जी से, जयराम रमेश जी से। Shall I explain to you? No, let me explain to him. No, let me finish this. Shall I explain to you? Now you take your seat. सुनने के बाद No. See, procedure. I want to explain the procedure matter. उसके लिए थोड़ा बैठिए। No, see, there is a confusion about the procedure. See, Naresh Agarwal ji is saying, because I allowed him to say his piece, he takes it as if I allowed to move the motion. See, chair, you should know, is a neutral person. And chair, you listen to it. No, please. Chair takes decision after listening to the member. So I have to decide whether I should allow your motion or not. It is for that purpose I asked you to explain. After hearing your explanation, I came to the conclusion that the motion need not be allowed. मेरी सुन लीजिए, दो दिन पहले डिप्टी चेयरमैन साहब, 2 दिन पहले हम लोगों ने 267 की कुछ नोटिस दी थी। दीदी
चेयर ने बिना सुने उनको टर्न डाउन कर दिया। चेयर ने कह दिया कि ये 267 Chair has the- सुन लीजिए, चेयर ने कह दिया 267 के अंतर्गत नहीं आती या, है। चेयर- तो यहाँ ये बाउंड नहीं है नहीं, कि आप हमें चेयर- सुनने ये की भी बात करें। चेयर कर सकते अगर हैं। आपने हमको अलाउ कर दिया या। तो इसके मतलब हम अपनी पूरी नोटिस और रेजोल्यूशन को सदन पर रखने के लिए हमारे को ये आवश्यक हो गया है। ये आपका आदेश है हमको कि आप खड़े होइए, अपनी बात करिए, अपना प्रस्ताव रखिए और मैंने रखा है प्रस्ताव। The way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder of the government.